भेज दिया और अभी 3 बज गई हैं और मशीन चल रही है। कपड़े भी 6 मिनट बाद पूरे अच्छे से धुल जाएंगे, तब मशीन खुलेगी। और भैया मम्मी मेरी फ़ोन चला रही हैं। क्या देख रही हो मम्मी? छोटा बच्चा देख रहा है, छोटा बच्चा। हे भगवान, अभी बहुत टाइम है, देखे पड़ी है। मम्मी अब सो जा थोड़ी देर, एसी चला दो। नाखून काट लिया। नाखून शाम में काट लेना, अब आलस आ रहा है। शाम में ना काटो, थोड़ा काटो। ठीक कपड़ा है, डालिए छत पर, सुखाइए। 6 मिनट बाद हो जाएगा, चलेंगे। अब इतनी टाइम अगर धुलेंगे, मतलब इतनी टाइम अगर निकाल के छत पे जाएंगे डालने, तो सूख जाएगा। ठीक है, तो मशीन अब बस चली रही है, फिर चलते हैं छत पे, कपड़े डाल आते हैं सारे। और आप लोग स्पीड देख सकते हो मशीन की, यूं इतनी स्पीड में चल रही है। अब दोबारा छत पे आना पड़ा, कंघी लेके आई हूँ। इतनी गर्मी में मम्मी कहीं छत पे कंघी करेंगे, नीचे बाल बहुत टूटते हैं। और अब बारी आती छत पे कपड़े डालने की। सूख तो जाएगा वैसे, इतनी गर्मी है ना मम्मी, शाम को उतार ले जाएगा। जैसे गोल्डी आती थी तब हम और गोल्डी छत पे डालते थे कपड़े, अब मम्मी डाल रही हैं। बहुत थी, हम लोग बस कपड़ा डाल के छत पे भाग आए, इतनी तेज धूप लग रही थी। और 3 सवा 3 हो रहे हैं और मुझे लग रहा था कि इतने टाइम डालेंगे तो कपड़े शायद सूखे ना, पर सारे के सारे सूख जाएंगे, क्योंकि बहुत ही तगड़ी वाली गर्मी और धूप है। बारिश का कोई फ़ायदा ही नहीं और उमस ही बढ़ गई है। मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ और मम्मी कर रही है मेरी चोटी। और आप लोग पूछते हो कि मेरे लंबे बालों का राज क्या है, तो मेरी मम्मी बताएंगी। मम्मी बताओ तो। बचपन में इसके बाल बहुत ही खराब थे, ऐसे पकड़ने में पूरा हाथ में आ जाते थे। हमने सीकाकाई और रीठा लगा लगा कर इनके बाल को अच्छा बनाया है। आंवला, रीठा, सीकाकाई। आंवला और रीठा और सीकाकाई लगाकर इसके बाल को हमने सही किया है। बहुत मेहनत हमने से करवाई है ये बालों के लिए, और हर चीज़ के लिए तो कर रही हूँ मम्मी, और अभी भी कर ही रही हूँ। याद आ रही बचपन की, ऐसे चोटी बांधती थी जब हम लोग स्कूल जाते थे। 2 चोटी बांध देते थे कस के पकड़ के। और पता है हम लोग की लास्ट टाइम पे चोटी होती थी, अगर पापा कभी जा रहे हो और हम लोगों को लगता था कि पापा के साथ जाना है, तो पहले मम्मी मेरे बांध देती थी, फिर गोल्डी की बारी आती थी चोटी करने की, तो 2 चोटी करती थी। पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे, कितना टाइम लगता है बाल बांधने में, बस बाल ही कटवा दिए पापा ने गोल्डी के। मेरे इसलिए नहीं कटवाए क्योंकि उनको पता था इसके बाल तो बढ़ते हैं नहीं, और गोल्डी के बाल बहुत स्पीड में बढ़ते हैं, तो उसके कटवा दी। फिर बहुत ही जल्दी बढ़ भी गए तुरंत उसके बाल। मेरे बाल बेचारे ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए बढ़ते हैं, और इस टाइम तो एकदम से पतले हो गए हैं। तो फिर अब हम जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, देखें क्या कहती हैं डॉक्टर, और रिपोर्ट में क्या आता भी। हीमोग्लोबिन का रिपोर्ट भी नहीं लिया हम लोगों ने। देखें भैया कितने पॉइंट ब्लड रहता है, 9 पॉइंट देख देख के तो मेरे दिमाग ख़राब हो गया। अगर अब आया 9 या 8 आया तो मैं कुछ खाऊंगी पीऊँगी ही नहीं। तो इतना खाओ पियो, उसके बाद जब हीमोग्लोबिन बढ़ता नहीं तो बेकार ही लगता है। देखते हैं क्या क्या होता है। मम्मी बंद कर लो अच्छे से। हो चुकी और ऑफिस से आ भी चुके हैं, अब चलते हैं भैया झोला वोला लेके। बाय मम्मी, डॉक्टर के यहाँ। और मम्मी ऊपर से हम लोग को देखते हुए, तो आज भीड़ ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत ही थी। हम लोग गए डॉक्टर के पास, तो 6 बजे का अपॉइंटमेंट था, 6:30 तक पहुँचे, क्योंकि जिस गेट से हम लोग जाते हैं वो गेट ही बंद हो गया था, तो दूसरी तरफ से हम लोग को जाना पड़ा घूम फिर के। पर तुरंत गए, तुरंत डॉक्टर ने देख लिया और अच्छे से इतनी सारी दवाई दे दी मुझे। कुछ दवा चेंज की है और बाकी लगभग वही है सारी दवाइयाँ। ये HB है। तो गाइस ये दवाई ले रहे हैं और मैं आके बैठ गई हूँ। और 7 तारीख आज है, आज के बाद 10 दिन बाद बुलाया गया है मुझे, 17 तारीख तक। तब तक बीच में बोला है कि कुछ भी हो सकता है, तो देखिए क्या होता है। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे घर पहुँच के। ये अब जा रहे हैं थोड़ा सामान वामान लेने। मैं इनकी बाइक रखा रही हूँ, समझ रहे हैं ना, रखाने का मतलब होता है बाइक देखना, क्योंकि चाबी लगा के चले गए, 2 मिनट का काम था। हो डॉक्टर ने क्या बोला ये मैं आपको घर चल के बता दूँगी, एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। और रास्ते में हमें दिख गया बताशे वाला। मम्मी झाँक ही रही थी कि उनकी बिटिया कब आएगी। क्यों दामाद जी? से लेके अब हम लोग आ चुके हैं रूम पे। मम्मी बाहर ही बैठी थी बालकनी में, हमारा इंतजार कर रही थी कि क्या बोला डॉक्टर ने। तो टेंशन में बहुत जल्दी हो जाती हैं।
किसको? हाँ आपको। तुम्हें हो जाता है। हाँ तो RS चैप्टर पढ़ी हो? गाइस ये लोग तो मज़े से बतासे खा रहे हैं, मैं नहीं खा रही, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। बताओ, अच्छी अच्छी चीज़ें रखती हैं सामने और खाने का मन ना हो, मतलब मन हो फिर भी ना खाए इंसान। इसको कहते हैं नारी, नारी की शक्ति। समझ में आया? नारी में जितनी कंट्रोलिंग पावर होती है उतनी किसी में नहीं होती है। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा कि मैंने बतासा नहीं खाया। 17 तारीख, अब जल्दी से बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद खाना शुरू करेंगे भैया। मन भी नहीं कर रहा है मेरा असल में कि एक बतासा उठा के खा लूँ। वहाँ पे जब मतलब दुकान पे खड़े थे तब बड़ा मन कर रहा था, लालच आ रहा था, सोच रहे थे खा लेंगे खा लेंगे। अब तो एकदम काहे से गए उतना? मन ही पलट गया। तो अब हम लोग जा रहे हैं रात का खाना खाने, और मेरी थाली में प्याज और इसमें लाल मिर्ची का अचार जो होता है भरवा वाले, उसको मम्मी ने बनाया था, तो मिक्स करके खाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा इस अचार को। और रोटी में खूब सारा घी लगा लिया है मैंने, देखते हैं भैया, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। टीवी में भी कुछ लगाया नहीं, कुछ देखने जा रही हूँ, क्या लगाऊँ सोच रहे हैं। कोई बढ़िया मूवी हो और आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट में जरा मूवी के नाम बताइए कि मुझे ये मूवी देखनी चाहिए। पकड़ने को दे रही हूँ, खा लेंगे। तो हम लोग चल रहे हैं टहलने, मम्मी भी आ रही हैं, जल्दी आओ मम्मी। अभी पहुंच गए नीचे। पहले क्यों आ गए थे मुझे छोड़ के? मुझे छोड़ के क्यों आ गए थे? क्यों, नीचे तो आना था, तो पकड़ के थोड़े आना था। हाँ, मतलब मम्मी आ गई तो अब अकेले अकेले। अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है तो पर्सनली कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है ग्लो गर्ल रश्मि, तो वहाँ पे भी मैं आपको मिल जाऊँगी, आराम से सर्च करिएगा। सो गाइस, डॉक्टर के यहाँ से दिखा के हम लोग आ चुके हैं और खाना वाना खा के वॉक वगैरह हो चुकी है। तो अच्छी बात है, डॉक्टर ने जो कुछ कहा मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। और सबसे बड़ी चीज़ है हीमोग्लोबिन की, जो मेरी हमेशा से प्रॉब्लम लगी रही है, हमेशा से नहीं, मेरा स्टार्टिंग में 11 पॉइंट था, उसके बाद 7th या 6th मंथ से 9 पॉइंट हुआ, फिर 8 पॉइंट हुआ, फिर 9.6 ऐसे करके हुआ। पर अब 9th मंथ में मेरा हीमोग्लोबिन है 10.6। तो सही है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा आप कोई दिक्कत नहीं है, अपना आराम से नॉर्मल डिलीवरी के लिए हो सकता है। तो सही है। मम्मी, आप लोग का ब्लड कितना रहता था? याद नहीं है। चेक ही नहीं होता होगा उस ज़माने में। होता था बस, वो ग्रुप था ब्लड का, मेरा भी बस वो इतना है। ही हमको याद है और कुछ नहीं। उस ज़माने में मम्मी लोग इतना काम करती थी, फिर बच्चे बड़ा मेहनत करती थी, है ना। और हम लोग कुछ ज़्यादा, हीमोग्लोबिन ठीक ही होगा। हम लोग ज़्यादा काम भी नहीं करते, उसके बाद भी बीमार रहते, इतना खाने को मिलता है जब भी ये दिक्कत वो दिक्कत। और मम्मी लोग तो गांव पे ही रहती थी, याद है अपने दिन। बहुत काम करना पड़ता था सुबह से शाम तक। हमारे यहाँ ऐसे मजदूर लोग भी होते थे, उनका भी खाना बनाओ, 10-12 तो मजदूर लोग लगे रहते थे, खेती बाड़ी का काम होता है अपने यहाँ, तो सबका खाना बनाना, बहुत सारा काम मम्मी लोग करके फिर बच्चे, है ना। और हमें कहते हैं कि तुम तो इतने ऐश में हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात भी है। हम लोग कौन से ज़्यादा काम करते हैं, बस 2 लोगों का खाना बनाना होता है, झाड़ू पोछा बर्तन, ज़्यादा कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, फिर भी उतने में परेशान हो जाओ। तो हीमोग्लोबिन तो ठीक है, पानी वगैरह वाटर लेवल डॉक्टर ने बोल दिया ऐसे ही कि ठीक है, अल्ट्रासाउंड की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेन चीज़ क्या था कि मुँह लटका ली, क्या हो गया? कुछ नहीं। अपने दिन याद आ गए। नहीं। और अब 17 तारीख को बुलाया है, और बोली तो है कि बीच में कभी भी हो सकता है, बट 17 तारीख तक के चांसेस हैं कि अभी नहीं ही होना है। और 26 तारीख को मेरा 9th मंथ कंप्लीट होगा। तो बस यही सारी चीज़ें थी। तो सही रिपोर्ट आई, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इस रिपोर्ट की कि हीमोग्लोबिन मेरा थोड़ा सा भी 1 पॉइंट भी बढ़ेगा, बढ़ गया तो सही है। दुखी क्यों हो? दुखी नहीं है। गोल्डी की याद आ रही है। नहीं, दुखी कहीं नहीं है। हाँ, हंसो, थोड़ा फेस ऐसे लग रहा है। बताओ, ये आप लोग मम्मी दुखी लग रही है ना, क्या हो गया? कहाँ दुखी है? हो, हंसो। टेंशन तो रहेगी जब तक ये आ नहीं जाएंगे बाहर, तब तक तो हमको टेंशन रहेगी ही, लेकिन 17 के बाद ही होगा, हमको भी यही लग रहा है। कोई बात नहीं, टेंशन मत करो, इतने सारे लोगों की ब्लेसिंग्स हैं। बस आप लोगों की दुआएं हैं।
बस इसीलिए हम खुश हैं कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, इतनी सारी दुआएं देते हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे भी तरफ से। मम्मी मेरी सबके कमेंट पढ़ा करती है, फोन लेंगी फिर कहेंगे हम हम पढ़ते हैं, बहुत खुशी होती है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। फिर मुझे कहेंगी कि इस वाले कमेंट का रिप्लाई कर दो, ये देखो कौन क्या पूछ रहा है। हम कहते हैं मम्मी अच्छा ठीक है, कभी जैसे बिजी रहते हैं नहीं कर पाते तो मम्मी पर्सनली कहती है देखो इतना अच्छा कमेंट आया है इसका रिप्लाई कर दो, तो हम कहते हैं अच्छा चलो ठीक है मम्मी कह रही है तो कर ही देते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को पेंट करते हैं, मिलती हूँ आपसे कल मॉर्निंग में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाय गाइस।